उमेश पाल हत्याकांड मामले में नया खुलासा हुआ है। 2019 से ही अतीक उमेश की हत्या की प्लानिंग कर रहा था। 8 जनवरी 2019 को धूमनगंज के थाने में दर्ज कराई गई थी एफआईआर। उमेश पाल हत्याकांड में नया सीसीटीवी सामने आया है। उमेश पाल के गनर पर बम फेंकने का वीडियो सामने आया। गनर पर बम फेंकते दिखा गुड्डू मुस्लिम। सीसीटीवी में फायरिंग करते दिख रहा है अतीक का बेटा असद। उमेश पाल की गली के अंदर का है वीडियो। प्रयागराज शूटआउट का एक और वीडियो। फायरिंग के बाद अफरा तफरी का माहौल। गली में भागते दिखे लोग। बम लगने के बाद गनर भी जख्मी हुआ। बरेली जेल पर सूत्रों की खबर। डीआईजी की जांच में खुलासा। अशरफ से जेल अफसरों की मिली भगत। जेल अफसर करवाते थे अवैध मीटिंग। 4 की आईडी दिखाकर 10 लोगों से होती थी मुलाकात। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी, बहन और भांजे की हिरासत का मामला। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। अतीक के करीबी पर शिकंजा। यूपीएसएफ ने कौशांबी से गुड्डू गद्दी को हिरासत में लिया। गुड्डू पर शूटर को पनाह देने का आरोप। गुड्डू भी कुछ वारदातों में रहा है शामिल। उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ के साथ लगा अहम सबूत। प्रयागराज के 3 नेताओं पर मिली भगत का एसटीएफ को शक है। हत्याकांड के बाद अतीक ने इनसे मदद मांगी थी। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई। अतीक और उसके करीबियों के खिलाफ ईडी उनकी संपत्ति जब्त करने में जुटी। हंगामे की भेंट चढ़ी लोकसभा की कार्रवाई। सदन में विपक्षी सांसदों ने किया जोरदार हंगामा। कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित की गई है। लगातार चौथे दिन भी राज्यसभा में नहीं हो पाया काम। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित किया गया। लोकसभा में सांसदों के हंगामे पर बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। विपक्षी सांसदों को फटकार लगाई। कहा संसद की गरिमा का ख्याल रखें। संसद की मर्यादा होती है, हम मर्यादा को बनाए रखें। हम सबको मौका दें। राहुल गांधी ने किया माफी मांगने से इनकार। कहा मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। अनुमति मिली तो संसद में रखूंगा पक्ष। राहुल जी, सरकार बार-बार आपसे माफी की मांग कर रही है। जिस तरीके से आपका एलिगेशन बयान है, सर क्या कहते हो? स्पीक इन पार्लियामेंट एंड आई विल से व्हाट आई थिंक। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। कहा विदेश में भारत का अपमान किया। सदन में माफी मांगे राहुल गांधी। आज दुनिया ने भारत के नेतृत्व को माना है, लेकिन शायद कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन कम से कम संसद का अपमान तो ना करें। और देश के बारे इस तरह के विचार रखना ये दुर्भाग्य है जी। कांग्रेस पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा कांग्रेस के लिए देश से बड़ा परिवार है। संसद का बार बार राहुल अपमान करते हैं। राहुल गांधी पर किरेन रिजिजू का हमला। कहा देश ने कांग्रेस और राहुल को नकार दिया। राहुल ने कांग्रेस को डुबोया। देश को बदनाम कर रही है कांग्रेस। अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई है। जासूसी कांड में सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की एफआईआर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा यह सब ऐसे ही चलता रहता है। सिसोदिया को लंबे समय तक जेल में रखने की योजना है। स्टॉक अबाउट तो कूड़ा यार, ये तो रोज ही तुमसे बात होती है। वो भी कूड़ा ही है। वो तो सारा दिन वही चलता रहता है। काम भी तो कर लो थोड़ा सा। आप पर मनजिंदर सिंह सिरसा का हमला। कहा केजरीवाल कट्टर बेईमान है। सिसोदिया के बाद अब केजरीवाल को भी इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल ने सिसोदिया से करवाया सारा काम। उन्होंने मनीष सिसोदिया से हर वो काम करवाया है, चाहे वो खजाना लुटवाना हो, चाहे वो शराब के नाम से पैसे इकट्ठे करने हो, चाहे वो स्कूल बसों के नाम से पैसे इकट्ठे करने हो, चाहे वो स्कूल के कमरों के नाम से पैसे इकट्ठे करने हो। अब बहुत स्पष्ट हो गया अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान आदमी है, कट्टर बेईमान। बीजेपी नेता हरीश खुराना का बयान। कहा आपको देने होंगे सवालों के जवाब। आपने जासूसी की कोशिश की। सवाल पूछा जा रहा है कि आपने इस फीडबैक यूनिट क्यों बनाया था, आपने परमिशन एलजी साहब से क्यों नहीं ली थी, आपने स्नूपिंग यूनिट के लिए, स्नूपिंग इक्विपमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे, कहां खर्च किए थे, इसका जवाब भी देना पड़ेगा। ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हो आज हुई कविता। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी कर रही है जांच। के कविता के घर के बाहर भारी सुरक्षा इंतजाम। आज ईडी के सामने पेश नहीं हुई के कविता। शराब घोटाले में पूछताछ होनी थी उनसे।
तेजस्वी यादव को हाईकोर्ट का आदेश, 25 मार्च को पूछताछ में शामिल हो तेजस्वी, सीबीआई ने गिरफ्तार न करने का आश्वासन दिया। तेजस्वी के वकील मनिंदर सिंह का बयान, कहा लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए तेजस्वी को बुलाया, इस महीने नहीं होगी गिरफ्तारी। सीबीआई के समन पर तेजस्वी के वकील ने यह बयान दिया। आरजेडी का विवादित ट्वीट, लड्डू विवाद पर किया तंज, जानवर की फोटो ट्वीट की। बीजेपी ने आरजेडी के ट्वीट का विरोध किया। आरजेडी का ट्वीट बेहद शर्मनाक, बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने इसे लेकर स्पीकर से शिकायत करने के बाद भी कही। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अडानी मामले को लेकर कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन। हाथ में पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी करते नजर आए कांग्रेस कार्यकर्ता, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर बैरिकेड को गिराने का प्रयास भी किया। प्रदर्शन में शामिल महिला को बैरिकेड पार कराते नजर आए प्रदर्शनकारी, हालात पर काबू पाने के लिए मौके पर सुरक्षा बल की तैनाती। बिहार विधानसभा में आज भी हंगामा, बीजेपी विधायकों ने किया विरोध प्रदर्शन। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने डीजी जेल को फिर लिखा खत, जेल में पत्नी लीना पॉल को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप, जेल सुपरिटेंडेंट के डीएम पर लगाया आरोप। एमपी के उज्जैन की घटना पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना, कहा संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, राजनीति नहीं करना चाहिए, कम से कम संवेदनशील विषयों पर। जनहित के मुद्दे कभी उठाती नहीं कांग्रेस, हमेशा इस तरह के जो कृत्य कांग्रेस करने की कोशिश करती है, जनता सब समझती है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में डीडीए ने चलाया डेमोलेशन ड्राइव, इलाके के मंदिर को तोड़े जाने पर लोगों ने किया हंगामा, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शिवलिंग पर चढ़ाया जल, पुंछ के नवग्रह मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मंदिर में दर्शन करने पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा नौटंकी करने से कुछ हासिल नहीं होगा। 2008 में अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि आवंटित करने का महबूबा ने किया था विरोध। वही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने बाबा अमरनाथ के पवित्र स्थान को एक स्थायी तौर पे जमीन दिए जाने पे एक बवाल खड़ा किया। महबूबा मुफ्ती के शिव पूजा पर बीजेपी का निशाना, बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा चुनाव आते ही कुछ लोग अलग करने की कोशिश करते हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, अब से देश हित में काम करें। मैं भी मंदिर से आ रहा हूं, जल चढ़ा करके आया हूं। खबर उन लोगों की बनती है क्योंकि कारण ये है कि वो कुछ अलग सा कर रहे हैं। इलेक्शन वगैरह सामने आते हैं तो वो इस प्रकार की बातें करना शुरू कर देते हैं। मंदिर में पूजा पर महबूबा मुफ्ती की सफाई, कहा हम धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं। हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जहां गंगा जमुना तहजीब है। वहां हमारे जो यशपाल शर्मा ने वो मंदिर बनाया है और उनके बेटे चाहते थे मैं अंदर जाके देखूं। छत्तीसगढ़ में पुलिस की कार्रवाई पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट, वीडियो साझा करते हुए लिखा भीड़ पर नियंत्रण करने का ये कौन सा तरीका है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बेरोजगारों का धरना प्रदर्शन, सड़क पर उतरे हजारों लोग। जयपुर में एबीवीपी छात्रों का प्रदर्शन, सरकार से गिरफ्तार किए गए छात्रों को छोड़ने की मांग, सीएम को काले झंडे दिखाने के खिलाफ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नोएडा में दिल्ली जैसी वारदात, नाले में मिला लड़की का शव, शरीर के कई टुकड़े किए गए, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के साहिबगंज में अपराधियों का आतंक, दिन दहाड़े शख्स को मारी गोली, नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े महिला से लूटी चेन, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कर्नाटक के केआरपुरम रेलवे स्टेशन पर महिला से बदसलूकी, टीटी ने की गाली गलौज, सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। ग्वालियर में राज्य साइबर सेल ने बंद कराई 824 फर्जी मोबाइल की सिम, टेलीकॉम कंपनी पर 1,83,000 रुपए का जुर्माना, फर्जी सिम ब्लॉक करने में बरती थी लापरवाही। यूपी के फिरोजाबाद में अवैध निर्माण पर चला बाबा का बुलडोजर, बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी पर प्रशासन की कार्रवाई हुई है। यूपी के आगरा में कोर्ट में अधिवक्ता और पक्षकार में बवाल हो गया, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पक्षकार को आई चोटें। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़, एनकाउंटर में नामी बदमाश आनंद यादव ढेर, 9 मामलों में फरार चल रहा था आनंद यादव। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म, पुलिस ने युवती के जीजा के खिलाफ दर्ज किया केस। राजस्थान के धौलपुर में बकाया वसूली करने गए डिस्कॉम की टीम पर हमला, ग्रामीणों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की, 2 कर्मचारी जख्मी हुए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में इलाज के दौरान हुई बच्ची की मौत, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप, फ्लू की शिकायत के बाद बच्ची को अस्पताल में कराया गया था एडमिट।
यूपी के कानपुर में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने 1 करोड़ की अफीम के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के रुड़की में भीषण सड़क हादसा हुआ। टक्कर के बाद डिवाइडर से टकराई गाड़ी। तस्वीर सामने आई। क्रिकेटर ऋषभ पंत की भी गाड़ी यहीं पलटी थी। उत्तर प्रदेश के संभल में कोल्ड स्टोर के चैम्बर गिरने के बाद बड़ा हादसा। 20 मजदूरों के दबे होने की आशंका। हादसे के बाद चारों ओर चीख पुकार। रेस्क्यू में जुटा है प्रशासन। आगरा रेलवे स्टेशन पर कार चलाने के मामले में एक्शन हुआ है। युवकों ने प्लेटफॉर्म पर दौड़ाई थी कार। 8 मार्च का बताया जा रहा वीडियो। दिल्ली के वजीरपुर में एक फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर मौजूद। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के मुलुंड में जागृति सोसाइटी में आग। बीएमसी के दमकल कर्मियों ने 80 लोगों को सुरक्षित निकाला। यूपी के हापुड़ में रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में एक महिला कांस्टेबल की मौत हुई है। यूपी के सहारनपुर में डिवाइडर से टक्कर के बाद बाइक सवार व्यापारी की मौत। परिवार में मौत।